आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ असरदार और प्रभावशाली वास्तु टिप्स। घर के ईशान कोण में कोई भी पालतू जानवर नहीं बांधने चाहिए। इससे घर में बहुत सारी परेशानियों का अंबार लगा रहता है। घर के पूजा घर में 3 गणेश जी की मूर्तियाँ भी नहीं होनी चाहिए। 3 अगर हैं तो या तो एक और रख दो या फिर उसमें से एक कहीं पर विसर्जित कर दो, प्रवाहित कर दो। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार उसे ना तो ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां उसे पैर लगें या फिर उसको लांघा जा सके। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है, धनागमन के स्रोतों में कमी आती है। घर में टूटी फूटी मशीनों को भी नहीं रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके या तो इन मशीनों को ठीक करा लीजिए या फिर इनको घर से बाहर कर देना चाहिए। इनके घर में रहने से मानसिक तनाव तथा शारीरिक व्याधियां उस घर के रहने वाले लोगों को घेरे रहती हैं। सुबह सुबह घर में पकने वाले भोजन में से प्रत्येक प्रकार का थोड़ा थोड़ा सा पदार्थ एक अलग प्लेट में भोजन बनाने वाली महिला या पुरुष अपने हाथों से निकालेंगे और उस भोजन को वास्तुदेव को अर्पित करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और फिर उसके बाद सारे सदस्य अपने घर का बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। चाहे वो किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन पहले बनने वाला जो भोजन है उसमें से थोड़ा थोड़ा वास्तुदेव के लिए भोजन निकालना ज़रूरी है। लास्ट में जो प्लेट आपने निकाली है उस प्लेट का जो भी पदार्थ है, भोजन है, उसको गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा, अशोक का पौधा, आंवला, हार श्रृंगार, अमलतास, निर्गुंडी आदि में से कम 2 पौधे अवश्य ही होने चाहिए। ये अमन एवं समृद्धि वर्धक पौधे हैं। कैक्टस का घर में होना अशांति को दर्शाता है, इसीलिए कैक्टस को घर में ना लगाएं। घर के प्रत्येक कमरे में एक बार प्रकाश जरूर फैलाना चाहिए, अर्थात घर के प्रत्येक कमरे को दिन में भले ही कुछ क्षणों के लिए ही किंतु प्रकाशित अवश्य ही करना चाहिए। सुबह और शाम के समय तो ये प्रकाश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संध्या आरती के समय आपको हर कमरे की लाइटें चाहे आप 10 मिनट के लिए ही ऑन करेंगे, लेकिन आपको अवश्य ही करनी चाहिए। घर में नित्य ईश्वर का भजन पूजन अवश्य होना चाहिए। पूजन करने वाले सदैव जो भी लोग हैं वो पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर पूजन करें। घर में घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। संध्या वंदन अवश्य ही करना चाहिए। भवन की ऊंचाई दक्षिण व पश्चिम भाग में अधिक तथा उत्तर व पूर्व भाग में कम होनी चाहिए। इससे कार्यों में आसानी होती है। भूल कर भी दर्पण को पश्चिम या दक्षिण की दीवार पर ना लगाएं। दर्पण पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी प्रगति होती है। घर की छत का जो ढलान है उसको उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे आर्थिक उन्नति बनी रहती है। मकान की सब दिशाओं की तुलना में उत्तरी व पूर्वी भाग में खाली स्थान अधिक होना चाहिए। इससे आर्थिक उन्नति के साथ व्यापार में भी वृद्धि होती है। बिजली के स्विच, बिजली का मीटर, टीवी आदि आग्नेय कोण में रखना चाहिए अथवा वायव्य कोण में रखें। आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व के बीच का जो भाग होता है उसको अग्नि कोण कहा जाता है। यहाँ पर बिजली से संबंधित सभी चीज़ों को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक्सपायरी जो दवाइयाँ उन्हें रात को ही फेंकना चाहिए। इससे घर में दवाइयों का आना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। आपके घर में अगर एक्सपायरी डेट निकल चुकी है दवाइयों की तो उनको रात में ही फेंकें। मकान बनवाते समय सबसे पहले बोरिंग, फिर चौकीदार का कमरा और बाद में बाहरी दीवार बनवाएं। इससे काम जल्दी पूरा होता है और समय पर पूरा होता है।